सभी भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित हो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी पे रोवरी चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों के दर्शन दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे दोगे तो क्या होगा, बसा दोगे तो क्या होगा, कृपा करके जो बुला लोगे तो क्या होगा। श्री वृंदावन बिहारी, आप सभी तो अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे हुए तुम जमाने के सारे, तुम जमाने के सारे किनारे हुए, सबसे बाकी बिहारी हमारे हुए, सबसे बाकी बिहारी हमारे हुए। तृतीय दिवस की
इस सुंदर पवित्र पावन मेला में हम सभी एकत्रित हैं। कल की कथा में हम सभी भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से भागवत कथा के मध्य में श्री पांडवों एवं करते हुए कथा विश्राम पर भगवान शिव पार्वती की उस दिव्य सुंदर झांकी का हम सभी भक्तों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व एक विशेष सूचना, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी भक्त पूज्य गुरुदेव से जुड़ना चाहे अथवा कथा से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए हमारी सोशल वेबसाइट bhagwatmission.org पर लॉगिन कर सकते हैं एवं फेसबुक यूजर्स सागर में चलता फिरता गिरता पड़ता थका हारा अब सागर में चलता फिरता हर बात सभी फल जान चुका हर बात सभी फल जान चुका कि मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, तेरा
एक कृपा तो मुझ पर आप जरूर करें। ये लाइन सब गाना मेरे साथ गाओगे ना, ध्रुव कह रहे हैं ये बात। अभी आपने सुना नारद जी का आशीर्वाद लेकर ध्रुव कहाँ जा रहे हैं? बोलो। वृंदावन जा। तो मानो ध्रुव कह रहे हैं वाक्य बिहारी को कि प्यारे तेरे रास्ते पर तो मैं निकला, अब पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा ये तेरी कृपा पर निर्भर है, क्योंकि हर तमन्ना निचोड़ रखी है, डोर सांसों की जोड़ रखी है, तेरी यादों के बहते पानी में नाव जीवन की छोड़ रखी है। आप मिलोगे या नहीं मिलोगे ये तो आपके ऊपर। सब गाओ मेरे साथ, कहो बिहारी जी। मेरे मन में प्रेम जगाना, मेरे मन में प्रेम जगाना, मेरे मन में जगाना, मेरे मन में प्रेम जगाना, मुझको अपना रूप दिखाना, मुझको अपना रूप दिखाना, मुझको अपना रूप दिखाना, मुझे पहुंचा दो ब्रजधाम, मुझे पहुंचा दो ब्रजधाम, ओ मुझे पहुंचा दो ब्रजधाम। ये वाक्य बिहारी हरे राम, मुझे पहुंचा दो ब्रजधाम, राजा बनकर प्रजा का पालन किया और लिया। जब राजा इतना बड़ा भक्त हो, इतना अच्छे स्वभाव का हो, तो कहते ना यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा में भी वो गुण आता। तो ध्रुव जी के राज्य में कोई कष्ट नहीं, कोई कलह नहीं, बहुत शांत। अंत में ध्रुव जी बद्रीनाथ में अलकनंदा के किनारे आसन लगाकर बैठे, बच्चों को स्वराज पाठ सब सौंप दिए। दो पत्नियां थी, इला और ब्रह्मी, उत्कल वत्सर आदि सुंदर बच्चे भी थे ध्रुव जी के। वो सब उन पर सौंप कर बद्रीनाथ पहुंच गए, आसन बिछाकर फिर अपने गुरु जी के दिए हुए उसी मंत्र को आंख बंद करके जपने लगे। ध्यान से सुनना, अभी भजन करना प्रारंभ ही किया, भजन करना प्रारंभ किया, इतने में ऊपर से विमान आया। विमान सामने आकर रुका, भगवान के पार्षद उसमें से उतरे और बोले ध्रुव जी बैठे, आपके लिए विमान तैयार है, चलिए भगवान के नाम। तो ध्रुव जी बोले कि भैया अभी तो मैं आया हूं महल से, अभी अभी तो भजन करने बैठो, थोड़ी देर भजन तो करने तो फिर चले। तो भगवान के पार्षद बोले कि नहीं ध्रुव जी, आपने 5 साल की उम्र में इतना भजन कर लिया कि अब यहाँ करने की जरूरत नहीं, आगे का भजन आप गोलोक चलकर करना ठाकुर जी के चरण में, अब यहाँ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही कर लिया बहुत। और हम लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि अंतिम समय आएगा तभी राम राम जपेंगे, और इस उम्मीद में बैठे बैठे ना राम नाम तो जप नहीं पाते, राम नाम वो हो जाता है। क्या भगवान के चरणों में आप प्रतीक्षा मत करो, इंतजार मत करो कि कभी मौका मिलेगा तो याद करेंगे। समय का कोई भरोसा नहीं है, काल किसी के वश में नहीं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि ठीक है भैया, अब भगवान का आदेश है तो चलना पड़ेगा। तो आसन से उठे, विमान में जाने लगे। देखिए जरा, जब विमान में बैठने जा रहे हैं तो सामने एक बहुत लंबी चौड़ी एक काली काली छाया। कहा ध्रुव जी हमारा नाम है मृत्युदेव। अच्छा, ध्रुव बोले कि मैं समझ गया, आपका काम तो शरीर लेने का है, आप हमारा शरीर ले लो, क्योंकि भाई बिना शरीर छोड़े तो कोई जाएगा नहीं। ध्रुव ने कहा ठीक है हमारा शरीर ले लो, फिर हम जाते हैं। तो मृत्युदेव ने कहा कि ध्रुव जी यही तो दिक्कत है, जिस शरीर से आपने इतना भगवान का भजन किया, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं भक्त का शरीर ले सकूं। मृत्युदेव के, मैं आपका शरीर नहीं ले सकता।
ध्रुव जी बोले ये तो समस्या हो गई, अब आप शरीर नहीं ले सकते तो फिर हम जाएंगे कैसे, हम विमान में कैसे बैठेंगे। तो मृत्युदेव ने कहा कि एक काम करते हैं, ध्रुव जी ये जो विमान आपको लेने आया ना ये थोड़ा ऊंचा है और इसमें कोई ऊपर जाने के लिए कोई स्टेप्स भी नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, कहां से आप बैठोगे, कैसे ऊपर चढ़ोगे। तो मैं ऐसा करता हूं, मृत्युदेव कहते हैं मैं झुक जाता हूं, मैं आपकी सीढ़ी बन जाता हूं, आप मेरे सिर पर चरण रखिए, मुझे छूकर आपका शरीर भी छूट जाएगा और आप विमान में भी बैठ जाओगे। भैया ध्रुव ने जैसे ही मृत्यु के मस्तक पर चरण रखा, भागवत में लिखा है मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के माथे पर पैर रखकर उस विमान में बैठे शरीर छूट गया। जिन्होंने प्रभु को अपना नहीं माना, हम जैसे लोग दिखावे का जो भजन कर लेते हैं, दिल से कभी याद नहीं कर पाते भगवान को, हम जैसे लोगों को तो मृत्यु सिर पर आके बैठती है महाराज। और जो ध्रुव जैसा सच्चा भक्त है वो मृत्यु के सिर पर पैर रख के प्रभु के धाम जाए। बोलो ध्रुव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो भागवत में ये कथा सुनाई। आगे और भी बहुत सुंदर प्रसंग ध्रुव के वंश का वर्णन आगे किया। ध्रुव जी के वंश में राजा अंब हुए, इनके वंश में वेन हुए। इन्हीं महाराज वेन के शरीर का मंथन होने से भगवान ने अवतार लिया। ये 24 अवतारों में 9वां अवतार है, इसे कहते हैं प्रथु अवतार। बोलो प्रथु भगवान की जय। प्रथु जी प्रकट, ये कला अवतार, इनके अश्वमेध यज्ञों का भागवत में वर्णन है। सनत कुमारों से इनका बड़ा सुंदर सत्संग भी हुआ। इन प्रथु जी के पुत्र हुए विजतास्व, उनके बेटे हुए हविर्धान, हविर्धान के पुत्र हुए प्राची जो प्रचेता कहलाए। उनको नारायण सरोवर पर भगवान शिव ने रुद्र गीता सुनाई। रुद्र गीता भी बड़ा अद्भुत भागवत का प्रसंग है। रुद्र गीता में भगवान शिव ने इन प्रचेताओं को सत्संग की महिमा बताई। क्षणार्धम न वितुले न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत् संधि संगस्य मर्त्यानां किमुतांशि। प्रचेताओं के पिता प्राचीन महाराज को श्री नारद जी ने 5 अध्याय में पुरंजनोपाख्यान भी सुनाया। वो भी बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग बताया कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने मन के कारण, मनेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष, बताया कि कैसे मन के कारण व्यक्ति बंधन में भी बंध जाता है और मन के ही कारण व्यक्ति मुक्ति तक भी पहुंच जाता है। मन से बंधन, मन से मुक्ति, ये श्री नारद जी ने भागवत में बताया। यहां से 5वां स्कंद बड़ा सुंदर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें परीक्षित जी सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न करते कहते कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमतयन् मूलः कर्मबन्ध पराभवत्। प्रश्न किया कि हे गुरुदेव सुखदेव, आप बहुत अच्छी कथा सुना रहे हो। आपने हमें मनु के बेटे उत्तानपाद का चरित्र तो सुनाया, लेकिन आपने बड़े बेटे की कथा नहीं सुनाई जिनका नाम था प्रियव्रत। थोड़ा उनके बारे में भी बताइए कि आगे उन्होंने क्या किया। तो यहां से सुखदेव जी प्रियव्रत का चरित्र सुना। कहते हैं कि परीक्षित, ये जो प्रियव्रत थे ये भगवान के बड़े भक्त थे। इन्होंने संकल्प किया था कि हम घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम न विवाह करेंगे, न बाल बच्चों का हम पालन पोषण करेंगे, हमको तो भजन ही करना। और नारद जी से इन्होंने दीक्षा ली थी, ये साधना कर रहे थे।
लेकिन हमारे हर पिता का, हर माँ का यही भाव होता है कि बच्चों की जल्दी शादी हो, जल्दी बाल बच्चे हो, प्रेम से कहो श्री राधे। हमारे मनु को चिंता हो गई, मनु को लगने लगा कि ये मेरा बेटा नारद जी के चक्कर में पड़, बड़ी चिंता हुई मनु महाराज, कहीं मेरा बेटा फंस ना जाए। तुरंत दौड़े दौड़े पहुंचे और कहा जाकर भजन किया, अच्छी बात है, तुम विवाह करो। तो कहा पिताजी ये सब हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारा मन तो भगवान के चरण में। जब उनके पुत्र हैं मनु, ब्रह्मा को कहा कि पिताजी ये तो हमारी सुनता नहीं, अब पिता की नहीं समझाई। तो भागवत में सुखदेव जी ने बताया कि फिर ब्रह्मा आए, पिताजी पितामह ब्रह्मा जी, हमको इस बात का डर है कि कहीं हम विवाह कर लेंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, हम भगवान को भूल जाएंगे, फिर हम कोई घर गृहस्थी के चक्कर में फंस जाएंगे, फिर जिस कारण से हम जन्म लेकर आए, हमारा लक्ष्य हमसे छूट जाएगा। कहा बेटा यही तुम्हारी गलती है, इस सोच को बदलो। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मन भगवान के चरणों में नहीं लगा तो तुम चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे गृहस्थ में रहो, चाहे बाबा जी बन जाओ, मन भगवान के चरणों में नहीं है तो तुम हर जगह फंसे हुए, कहीं मुक्त नहीं। आप देखो ना, आजकल लोग शरीर से तो घर छोड़ देते हैं, वैरागी हो जाते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, पर जरा देखो अपना घर तो छोड़ दिया, बाहर जाके न जाने कितने घर बना लेते हो। हम तो आए दिन देख रहे हैं संसार में यही होगा, छोड़कर भी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तन से छोड़ा है पर मन से नहीं छोड़ा है, यही तो दिक्कत है। कहा बेटा अगर मन भगवान के चरणों में नहीं है तो तू कहीं भी रह ले, तू फंसा ही हुआ है, पर अगर तेरा मन बांके बिहारी के चरणों में आ गया तो तू घर में भी रह ले, तू घर में रहते रहते भी मुक्त हो जाए। पहला नाम जनक महाराज का, तो कहते हैं जनक जी जैसा ज्ञान जो भागवत सुना रहे हैं परीक्षित को, ये सुखदेव जी महाराज भी जनक से ज्ञान पाने गए थे, ऐसा प्रसंग आता है। तो जनक जैसा कौन ज्ञानी, कौन वैरागी, लेकिन कमाल की बात है कि जनक जी कभी महल छोड़कर वन में नहीं गए, वो महलों में ही रहे, लेकिन परम ज्ञान। एक प्रसंग आता है, कोई व्यक्ति जनक जी के पास गए, जाकर बोला कि महाराज जनक, विदेहराज। जनक ने कहा कि भैया सुना होगा, हम इन बातों में नहीं पढ़ते। कहा लेकिन महाराज आपके ज्ञान पर, आपके वैराग्य पर मुझे संदेह हो रहा है। जनक जी गंभीर हो गए, बोले संदेह होता है? बल्कि मैंने तो बड़े बड़े पैसे वालों को भी ना कटोरी लिए खड़ा देखा है गोलगप्पे वाले के सामने, खाते ही रहते हैं। खाओ, खाने में कोई बुराई नहीं है, परिश्रम भी करो, मेहनत भी करो, समय से भोजन भी करो, लेकिन भोजन करने के साथ साथ थोड़ा भजन भी करो। जैसे याद रखना, भोजन करने से शरीर को पुष्टि मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है। थोड़ा भगवान को याद करोगे, थोड़ा भजन करोगे तो आपको अंदर से स्ट्रेंथ मिलेगी, अंतरात्मा की पुष्टि होगी। तो भोजन केवल ना हो, थोड़ा भजन भी। पर क्या करें, भोजन करो तो कोई दिक्कत नहीं होती, जहां भजन करने बैठे सारी समस्याएं तभी आती कि 3 बार भोजन भजन एक बार, भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन गंगा
मैंने देखा है लोगों को गंगा नहाने जब जाते हैं हरिद्वार, बहुत ठंड पड़ रही हो तो कई लोग गंगा जी को देखकर सोचते हैं अगली बार नहाएंगे, अगली बार प्रणाम कर लेते, ठंड बहुत है। जो हमारे पानी को थोड़ा हाथ लगाते हैं, इतना ठंडा पर बोले गोता अगली बार लगाएंगे, दर्शन अपनी बार करेंगे। तो मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, लेकिन जाते 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 रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते आ गया बुखार, इस समय भी आते हैं झंझट, जाते जाते रास्ते आ गया बुखार, इस समय भी आते हैं झंझट, मोदी हमारे भोजन भजन इस समय भी आते हैं झंझट, तालियों की सेवा करते हुए जाओ। और जो काम तुम करोगे या तो पाप होगा या पुण्य होगा, या तो अच्छा करोगे या बुरा करोगे। लेकिन कहते हैं कि परीक्षित, अगर कर्म के बंधन से छूटना है तो केवल एक ही उपाय है, क्या? अपने जीवन के कर्मों को ठाकुर के चरणों में अर्पण करो। भगवान नाम का आश्रय लेकर कर्म करो। तो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव क्या भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कर्म बंधन से मुक्ति दिला सकता है? बोले बिल्कुल। तो बोले फिर मुझे बताओ, क्या किसी पर ऐसी कृपा हुई? तो यहाँ छठे स्कंद में सुखदेव जी ने कथा सुनाई है, एक ब्राह्मण का चरित्र सुनाया। आपने नाम सुना होगा, ये कथा भी सुनी होगी। उस ब्राह्मण का नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। कि कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पतिरजामिल, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। ब्राह्मण का नाम है अजामिल। ये कान्य कुब्जे दुजह कश्चित, हमारे उत्तर प्रदेश में एक शहर है, नाम है कन्नौज। ये वहां का रहने वाला ब्राह्मण था, नाम था अजामिल। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित। ये जो अजामिल है, ब्राह्मण है, वेद पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, विद्वान है, माता पिता है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, सब ठीक है। लेकिन एक बार इसने पाप किया तो नहीं, पर आंखों से इसने गलत काम होते हुए देखा।
मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि जीवन संभावनाओं से भरा है, कब कहां रास्ता मुड़ जाए पता नहीं, संभल के रहना चाहिए। कब क्या पता संत चोर बन जाए, चोर सच्चा साधु बन जाए। तो अजामिल इतना पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण, लेकिन इसने गलत काम होते हुए देखा और वो पाप उतर गए अंदर। और से लोग कहते महाराज हम कुछ गलत कर थोड़ी रहे, अरे देख ही तो रहे, देखने में क्या। और याद रखना हमारी ये जो इंद्रियां, ये जो हमारे सेंसेस है ना, ये सब कुछ कैच करते हो। जो देखते हो, जो सुनते हो, सब अंदर जाता है। कहीं ना कहीं वो चित्त में हमारे वो दृश्य, वो बातें, वो कैद हो जाती है। और जो अंदर एक बार चला जाता है ना, वो कभी ना कभी हमारे क्रिया, हमारे कर्म में भी आता है। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, तो अच्छा करोगे, सोच अच्छी होगी। अजामिल ने अपना धन संपत्ति जो थी वो उस एक नगर वधु को दे दी और उसके साथ रहने लगे। अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, उस नगर वधु का संग करने लगा, मदिरापान करता, जुआ खेलता। अब पैसा नहीं था, गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया, रात को चोरी करने जाता। यानी कहां तो इतना सदाचारी ब्राह्मण और कहां महापापी बन गए। क्योंकि नाम है ना अजामिल, संस्कृत में अजा कहते माया को। अजामिल माने अजाम मायाम मिलती। आया तो था भगवान से मिलने, पर भगवान तो मिले नहीं, माया से ही मिल गए। जो माया में मिल गया उसका नाम पड़ गया अजामिल। परंतु बंधु, अजामिल ने और तो कोई अच्छा काम जीवन में नहीं किया, लेकिन एक बार कुछ संतों से मिलन हो गया। और भी संत मिल जाएं कभी, आपने जीवन में चाहे अच्छा आचरण कभी न किया हो, सही रास्ते पर भले तुम न चले हो, पर कोई संत सद्गुरु, कोई सज्जन मिल जाए, कोई भगवान का भक्त मिल जाए, तो समझना कि शायद हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हैं, पर बांके बिहारी की कृपा फिर भी हमको बुला रही है। किसी सच्चे भक्त का, संत का संग मिल जाए, समझना प्रभु की कृपा बुला रही है। अब विभीषण तो लंका में थे, कोई उम्मीद नहीं थी राम से मिलने की, और जब विभीषण को हनुमान मिले तो विभीषण की आंखों में आंसू आ गए और बोले राम का भक्त मुझे लंका में मिलने आ गया। हे हनुमान जी, अब एक बात तो पक्की हो गई। हनुमान जी बोले विभीषण कौन सी बात? बोले एक बात तो पक्की हो गई, आज राम का सच्चा दास मिला है, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि राम भी मिलने वाले, राम भी मिलेंगे, पक्का हो गया। बंधुओं, ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। विभीषण ने हनुमान को कहा, सुंदरकांड की चौपाई है, एक लाइन गाओ। विभीषण कह रहे हनुमान जी को, अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोसा हनुमंता, अब मोहे भरोसे हनुमंता, अब मोहे भरोसा हनुमंता, अब मोहे कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि प्रकट हो जाती है। आज अजामिल को भी और उन संतों ने मालूम है क्या किया? वे सोचने लगे कि इस अजामिल को हम कोई लंबी चौड़ी पूजा बताएंगे, पाठ बताएंगे तो ये करेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जाने से पहले हमारे बीच
बीच में नरसिंह भगवान आने वाले, आप दर्शन भी करिएगा और सुंदर झांकी है। पर पहले गाइए थोड़ा मस्ती से, मेरे साथ पुकारिए श्री राधा रानी को और बांके बिहारी को गाते हुए, ओ कर दो मेरा पार राधे मेरी सजा, ऐसे दिमाग से ताली से कहाँ नहीं रहता, वो तो सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान ना हो। अच्छा, अगर वो सर्वत्र है तो क्या तेरे अंदर है? तो प्रणय जी ने कहा बिल्कुल पिताजी, मेरे अंदर भगवान बैठे। अच्छा, अगर तेरे अंदर है तो फिर मेरे अंदर भी? बोले बिल्कुल पिताजी, आपके अंदर भी बैठे। ये तो कमाल हो गया। मैं उसको दुनिया में ढूंढ रहा हूं तो कहता मेरे ही अंदर बैठा है। कैसा पागल। अच्छा ये बता, तेरे अंदर है मेरे अंदर है, तो क्या ये बीच सभा में तू खम्भ देख रहा है? अकस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खम्भ में तो नजर नहीं आता, क्या इसमें भी बैठा है? बोले पिताजी आपको नजर ना आता हो पर मेरी नजर से देखो, क्योंकि भगवान कहीं दूसरी जगह नहीं, भगवान तो भक्त के अंदर बैठे हैं। और जिसकी नजरों में बांके बिहारी आ जाए वो जहां देखे तो बांके बिहारी दिखाई। मुझे तो सर्वत्र नजर आता, आपको नजर आते हो ना आते हो मुझे पता नहीं। अरे कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता है। एक बार प्यार से पुकारो मेरे प्यारे को, देखना कैसे वो साकार नहीं होता। अच्छा प्रणाम, अगर तेरा विष्णु है तो फिर आज इस खम्भ से प्रकट होना चाहिए। कहा बिल्कुल पिताजी, इस खम्भ में मेरे भगवान बैठे।
बस अब क्या था, हिरण्यकशिपु दौड़ पड़ा और दौड़कर एक मुश्किल जोर से उस खंभ में मारा। चट मारे उस खंभ के दो टुकड़े हो गए और अंदर से साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और नरसिंहदेव भगवान की नरसिंह भगवान प्रकट होकर आ गए और हिरण्यकशिपु से युद्ध करने लगे। भैया बैठने का काम नहीं, अब आरती के लिए सबको खड़ा होना है, तो थोड़ा नाच लो भगवान का नाम लेकर। ओ कर दो कर दो। तूने वरदान मांगा था, ना घर में मरू ना बाहर, तो न तू घर में है ना बाहर है, तू बीच देरी पर है। तूने वरदान मांगा था, ना भूमि में ना आकाश में, तो ना भूमि है ना आकाश मेरी गोद में है। तूने वरदान मांगा था कि 12 महीनों में न मरूं, तो तुझे मारने के लिए मैंने 13वां महीना बना दिया। जैसे कहते हैं पुरुषोत्तम मास, 3 साल में एक बार आता है ना अधिक मास। तूने वरदान मांगा था कि न नर से मरूं न पशु से, तो मैं न नर हूं न पशु, नृसिंह रूप है। और देख हिरण्यकशिपु, तूने वरदान मांगा था न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तो भगवान कहते हैं न अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से। ऐसा कहकर नृसिंह भगवान ने नख प्रकट कर दिए और नखों से हिरण्यकशिपु की छाती चीर डाली। देवता जयकार कर रहे, नरसिंहदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। कर दो बेड़ा पार है, कर दो बेड़ा प्राप्त करेंगे। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ होगा। उस उपरांत हम सभी कथा में सम्मिलित होंगे। तो आइए अब हम सभी भागवत भवन की आरती में सम्मिलित हों। श्री बांके बिहारी के आरती गाओ, मोर मुकुट प्यारे शीश पर सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पर सोहे, आई बंसी मेरो मन मोहे, आई बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी पे जाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिस
उसमें सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीश झुका श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो देखी युगल छवि हरि जाओ बाप भी हरि दिन याद दिलाओ कुंजी भी हरि दिन याद दिलाओ सब सुखल दिन याद दिलाओ सुभाग भी हरि दिन याद दिलाओ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।